नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया की ऐसी 5 श्रापित चीजों के बारे में जिसे दुनिया की सबसे मनुष्य चीज कहा जाता है। आपके पास भी कुछ ऐसी चीजें होगी जिसको आप अपने जीवन में भाग्यशाली मानते हो और वो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो किसी के जीवन में सिर्फ श्राप की तरह होती है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जो कभी किसी के जीवन में तबाही का कारण बनी हो। हम स्टार्ट करते हैं एनाबेला डॉल के साथ। एनाबेला एक डॉल है जिसे एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके 28वें जन्मदिन पर 1970 में दी थी। और डोना उस समय अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और वो अपनी दोस्त इंजी के साथ एक घर में रहती थी। और उसका एक दोस्त भी था जिसको वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो उसे कई बार डरा चुकी थी। पर डोना उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। और डोना जब कॉलेज से घर आती तो वो अपनी जगह नहीं मिलती थी और वो डॉल कई बार अपनी किसी पत्र पर हेल्प लिख देती थी जैसे वह डोना से हेल्प मांग रही हो। एक बार डोना को उस डॉल के कारण चोट लग गई तो डोना ने उसको अपने से दूर करने का फैसला लिया और 2 इंस्पेक्टर ईडी और लोरेन को बुलाया गया। उन्होंने उस डॉल पर प्रेत का साया बताया और वे उस डॉल को वहां से ले गए और उस डॉल को अपने म्यूजियम में रख दिया और इसे एक कांच के एक बॉक्स में रखा गया जिससे इसे कोई छू ना सके। और ये डॉल अपने आप हिलती डुलती भी है। एक आदमी ने इस डॉल को चैलेंज किया था और उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। जेम्स डेन कार। जेम्स डेन एक एक्टर था। इसका जन्म 1931 में हुआ था और वे अपने समय के सबसे मशहूर एक्टर थे और उनके पास एक कार थी। कहा जाता है कि वह कार खुद जेम्स डेन और दूसरों के मौत का कारण बनती थी। और सन 1955 में आई प्रसिद्ध मूवी स्टार वार के एक्टर एलिक गोइनिस ने डेन की कार में बैठने के बाद कहा था कि उसको उस कार में बैठने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हुआ और कहा कि यदि वह उस कार को अगले 1 हफ्ते तक चलाते रहे तो उनकी मौत हो जाएगी। और ठीक 7 दिन के बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। और एक्सीडेंट में कार बुरी तरह से टूट गई। उस टूटी कार को जॉर्ज बेरी नाम के एक आदमी ने खरीदा और डीन ने उस टूटी कार को जॉर्ज बेरी नाम के एक आदमी ने ले लिया। उस कार को जॉर्ज बेरी अपने गैराज में ले गया और वहाँ काम करते समय वह कार एक वर्कर के पैर पर गिर गई और उसका पैर टूट गया। फिर टूटी हुई कार के इंजन को ट्रॉय मैकहेनरी को बेच दिया गया। पर कुछ ही दिनों बाद रेसिंग करते हुए कार का एक्सीडेंट हो गया और ट्रॉय मैकहेनरी की मौके पर ही मौत हो गई। फिर उस कार को एक कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल की कंपनी ने खरीद लिया और अपने गैराज में रख दिया। उसी रात गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल गया पर वही एक कार बची। फिर उस कार को एक ट्रक में ले जाया गया पर वो ट्रक उस कार के साथ पता नहीं कहाँ चला गया। आज तक इसका पता नहीं चला। थॉमस बसबे स्टॉप चेयर। बात 1702 की है जब थॉमस ने अपने ससुर डेनियल को अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठने के कारण मार डाला। थॉमस को दारू पीने की बहुत आदत थी और उसके पास एक कुर्सी थी जो उसे बहुत पसंद थी। एक दिन ससुर उसकी कुर्सी पर बैठकर थॉमस को चिढ़ाने लगा। इससे थॉमस को बहुत बुरा लगा और वह अपने ससुर के पीछे दौड़ने लगा और उसको जान से मार डाला। और फिर थॉमस को उसकी सजा फांसी मिली। जिस समय थॉमस को फांसी दी जा रही थी उस समय उसने ऐलान किया था कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी किसी कारण से मौत हो जाएगी। इसके बाद थॉमस की कुर्सी को व्हील बार में रखा गया तो सबसे पहले एक चिमनी साफ करने वाला आराम के लिए उस कुर्सी पर बैठ गया तो वह उसी दिन सीढ़ी से गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब वहाँ सैनिक आने लगे तो वह उस कुर्सी पर बैठने लगे। उनमें से एक भी सैनिक नहीं बचा, सारे सैनिक मारे गए। एक दिन जब 2 वायुसेना के पायलट आए तो लोगों ने उनको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो वो दोनों उस कुर्सी पर बैठ गए और उनकी जाते टाइम ही मौत हो गई। इस तरह उस कुर्सी ने 63 लोगों की जान ले ली और बाद में बार मालिक ने उस कुर्सी को पास ही के थैंक्स म्यूजियम में रखवा दिया। अब इसे धरती से 5 मीटर ऊपर हवा में लटका रखा है। द अंगुइस मैन, यह एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग पर किसी काली परछाई का साया माना जाता है जिसको सैन रॉबिन्सन को उसकी दादी की मौत के बाद उनके सामान में मिली थी। और इस पेंटिंग के बारे में उनको उनकी दादी ने कहा था कि ये पेंटिंग उनको किसी दोस्त ने गिफ्ट में की थी।
फिर भी रॉबिन्सन ने ये पेंटिंग अपने घर में लगा दी और पेंटिंग लगते ही रॉबिन्सन के उल्टे दिन शुरू हो गए। उनके बच्चे और उनकी पत्नी अपने आप सीढ़ियों से गिरने लगे। उनकी पत्नी को लगता था कि उनके बालों को कोई खींच रहा है। घर में सभी को लगता था कि उनका कोई काली परछाई पीछा करती है। फिर ये पेंटिंग रिसर्चर्स को दे दी और उन्होंने इस पर रिसर्च भी किया। दो रिसर्चर्स और जॉन ब्लैकमैन ने 18 मई 2013 इस पेंटिंग पर रिसर्च किया और जहां वह रिसर्च कर रहे थे वहां का वातावरण एकदम ठंडा हो गया और उनको एक काली परछाई दिखी और उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उनकी तरफ फेंक दिया। उन सभी लोगों ने उस परछाई से बात करने का दावा किया और वो अकेले नहीं थे, वहाँ करीब 10 लोग और भी थे। अगर आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।